जय श्री कृष्ण मित्रों। विघ्नहर्ता श्री गणेश के 8 अवतार। आज हम जानेंगे रोचक कथा। सनातन धर्म में प्रथम पूज्य देव श्री गणेश माने जाते हैं। अन्य देवताओं की तरह ही भगवान गणेश ने भी आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए कई अवतार लिए। श्री गणेश के इन अवतारों का वर्णन गणेश पुराण, मृदुल पुराण, गणेश अंक आदि ग्रंथों में मिलता है। ज्योतिष में सप्ताह के दिनों को विभिन्न देवों से जोड़ा गया है, यानी हर दिन के कोई न कोई कारक देव होते हैं। ऐसे में श्री गणेश को बुधवार का कारक देव माना गया है। आज बुधवार का दिन होने के चलते हम आपको श्री गणेश के विभिन्न अवतारों से जुड़ी कथाओं के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग बने रहें दोस्तों, कहीं मजा आएगा। आज बहुत ही अद्भुत ज्ञान आप पाने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश, जो भी आपकी श्रद्धा हो जरूर लिखें। मान्यता के अनुसार श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार राक्षस मत्स्यासुर के दमन के लिए हुआ था और उसने शिव की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय नहीं रहेगा। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत ही अत्याचारी। सारे देवता शिव की शरण में पहुंच गए। शिव ने आश्वासन दिया कि श्री गणेश का आवाहन करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और वत्सासुर को भी पराजित कर दिया। वहीं वत्सरासुर कालांतर में गणपति का भक्त हो गया। अब दूसरा जान लेते हैं दोस्तों, एकदंत। माना जाता है कि महर्षि च्वन ने अपने तपोबल से मद की रचना की। वह च्वन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था। ऐसे में सारे देवताओं ने मिलकर गणपति की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाएं थी, एक दांत था, पेट बड़ा था, उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में 5 परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। अब तीसरा अवतार जान लेते हैं दोस्तों, महोदर। मान्यता के अनुसार जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने श्री गणेश की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर के नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। और चौथा जान लेते हैं दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार धनराज कुबेर भगवान शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां किसी लोभ से लोभासुर का जन्म हुआ। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे सबसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। देवताओं की उपासना पर गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब पांचवा जान लेते हैं दोस्तों, विघ्नराज। मान्यता है कि एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम ममता रख दिया। वह माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप करने के लिए चला गया। वहीं उसकी मुलाकात संभरासुर से हुई। संभरासुर ने उसे कई आसुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। संभर ने उसका विवाह अपनी पुत्र मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। इसके बाद ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं के बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश की उपासना की। इस पर गणेश विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। और छठवां दोस्तों, लंबोदर। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धरा तो शिव उन पर मोहित हो गए। उनका शुक्र सुखलित हुआ जिससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस दैत्य का नाम क्रोधासुर था। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वे युद्ध करने निकल पड़े। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया और उसे यह आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपनी विजयी अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। अब सातवें दोस्तों हम जान लेते हैं। आप लोग कहीं मजे वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और आपके जीवन में सुख संपत्ति को लाने वाला है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर।
कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तब सारे देवताओं ने भगवान श्री गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। अब आठवां दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जान लेते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा बनते ही सूर्य को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आ गई और उस छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई जिसका नाम अहम था। इसके बाद अहम शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम से अहंता शुरू हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान श्री गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका वर्ण धुएं जैसा था। वे विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकल रही थी। तो दोस्तों ये हम श्री गणेश के बारे में संपूर्ण कथा आपको बताए, उनके अवतारों के बारे में बताए। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और गीता, पुराण, रामायण, शास्त्र की सारी बातें आपको हमेशा कुछ न कुछ मिलता रहे। जीवन में आप कुछ नया कर सके, नया उन्नति कर सके और अपने मुकाम पर पहुंच सके, मंजिल हासिल कर सके और नई प्रेरणा, नए उत्साह, नए जोश, आनंद के साथ आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री गणेश।